दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जादुई झील का रहस्य की कहानी। चलिए दोस्तों, कहानी को पढ़ेंगे और कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ना भी सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है। एक बार की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक जादुई झील थी। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक जादुई झील थी। आगे पढ़ते हैं। इस झील के बारे में कहा जाता था कि इसमें जादुई शक्तियाँ थीं। गांव के लोग इस झील के पास जाने से डरते थे। गांव के लोग झील के पास जाने से डरते थे क्योंकि वहाँ अजीबो गरीब घटनाएं होती थीं। क्योंकि वहाँ अजीबो गरीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि जो कोई भी झील में जाने की हिम्मत करता है उसे जादुई अनुभव होता है। जो कोई भी झील में जाने की हिम्मत करता है उसे जादुई अनुभव होता है। गांव में 3 दोस्त थे, आर्यन, सिया और रोहन। ये तीनों दोस्त हमेशा नई नई रोमांचक कहानियों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने दादा दादी से जादुई झील के बारे में सुना और उन्हें ये जानकर बहुत उत्सुकता हुई। हमें उस झील के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ सच में क्या है। हमें उस झील के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ सच में क्या है। आगे पढ़ते हैं। आर्यन ने कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ जाना खतरनाक है। सिया ने चिंतित होकर कहा, डर किसे है? हम तीनों मिलकर किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। हम तीनों मिलकर किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। रोहन ने साहस से कहा। आखिरकार तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे अगले दिन झील के पास जाएंगे। सुबह होते ही उन्होंने अपने बैग में कुछ खाने की चीजें और एक टॉर्च रखी और झील की ओर चल पड़े। जैसे ही वे झील के पास पहुँचे उन्हें एक सुहावनी हवा का झोंका महसूस हुआ।
जैसे ही वे झील के पास पहुंचे उन्हें एक सुहावना हवा का झोंका महसूस हुआ। आगे पढ़ते हैं। झील का पानी चमक रहा था। झील का पानी चमक रहा था और चारों ओर खूबसूरत फूल खिले हुए थे और चारों ओर खूबसूरत फूल खिले थे। यहाँ तो बहुत सुंदर है, सिया ने कहा। जैसे ही वे झील के किनारे पहुँचे अचानक पानी में हलचल हुई। जैसे ही वे झील के किनारे पहुँचे अचानक पानी में हलचल हुई। तीनों ने देखा कि झील के बीचों बीच एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का मछली तैर रहा है। तीनों ने देखा कि झील के बीचों बीच एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का मछली तैर रहा है। वह मछली बहुत ही खूबसूरत थी। वह मछली बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी आँखों में एक अनोखी चमक थी और उसकी आँखों में एक अनोखी चमक थी। क्या तुमने कभी इतनी सुंदर मछली देखी है? आर्यन ने कहा। नहीं, मुझे लगता है कि यह जादुई मछली है। मुझे लगता है कि यह जादुई मछली है, रोहन ने कहा। हमें इसे पकड़ना चाहिए। रोहन ने कहा, हमें इसे पकड़ना चाहिए। सभी ने सहमति जताई और वे झील के किनारे पर बैठ गए। सभी ने सहमति जताई और वे झील के किनारे पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मछली को पकड़ने की कोशिश की, मछली अचानक झील के गहरे पानी में चली गई। तीनों दोस्तों ने मछली का पीछा किया। तीनों दोस्तों ने मछली का पीछा किया और उन्हें पता चला कि झील के अंदर एक रहस्यमयी गुफा है और उन्हें पता चला कि झील के अंदर एक रहस्यमयी गुफा है। चलो हम इस गुफा में जाते हैं। चलो हम इस गुफा में जाते हैं, सिया ने कहा। वे तीनों झील में कूद पड़े। वे तीनों झील में कूद पड़े। पानी ठंडा था लेकिन उन्हें डर नहीं लग रहा था। गुफा, आगे पढ़ते हैं। मैं पहुँचते ही उन्होंने देखा कि वहाँ दीवारों पर चमकते हुए पत्थर थे और चारों ओर जादुई रोशनी फैली हुई थी। उन्होंने देखा कि वहाँ दीवारों पर चमकते हुए पत्थर थे और चारों ओर जादुई रोशनी फैली हुई थी। आगे देखिए। यह तो अद्भुत है, रोहन ने
कहा। यह तो अद्भुत है, रोहन ने कहा। जैसे ही वे गुफा के अंदर और आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना सा बक्सा मिला। बक्से पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। बक्से पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। उसके पास एक शिलालेख था। उसके पास एक शिलालेख था। जो सच्चे दिल से आएगा वही इस खजाने का हकदार होगा। जो सच्चे दिल से आएगा वही इस खजाने का हकदार होगा। हमें इसे खोलने का तरीका खोजना होगा, आर्यन ने कहा। हमें इसे खोलने का तरीका खोजना होगा, आर्यन ने कहा। सभी ने बक्से को ध्यान से देखा। सभी ने बक्से को ध्यान से देखा और सोचा। तभी सिया ने कहा। तभी सिया ने कहा, हम यहाँ जो भी कर रहे हैं वह हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए है। शायद यह हमारी मित्रता का परीक्षण है। सही कहा, रोहन ने कहा। हमें मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वे तीनों ने हाथ पकड़ा और एक दूसरे की आंखों में देखा। उसी समय बक्सा अपने आप खुल गया। उसी समय बक्सा अपने आप खुल गया। अंदर उन्हें चमचमाते सोने के सिक्के और अनमोल रत्न मिले। अंदर उन्हें चमचमाते सोने के सिक्के और अनमोल रत्न मिले। यह तो अद्भुत है, आर्यन ने कहा। यह तो अद्भुत है, आर्यन ने कहा। लेकिन हमें यह सब गांव के लोगों के साथ बांटना चाहिए। उन्होंने सभी खजाने को बक्से से बाहर निकाला और झील से बाहर निकले। गांव लौटते ही उन्होंने सभी गांव वालों को अपने अनुभव के बारे में बताया। गांव लौटते ही उन्होंने सभी गांव वालों को अपने अनुभव के बारे में बताया और खजाने को गांव के लिए उपयोगी बनाने का फैसला किया। गांव के लोग उनकी बहादुरी और मित्रता की प्रशंसा करने लगे। गांव के लोग उनकी बहादुरी और मित्रता की प्रशंसा करने लगे। उस दिन से जादुई झील एक सच्चे मित्रता का प्रतीक बन गई और गांव के लोग अब झील से डरते नहीं थे। दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। इस कहानी से देखिए क्या शिक्षा मिलती है।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और साहस से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। धन्यवाद।